मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की। साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सफल, सरल और सुगम बना देंगे। ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। आपके जीवन में भाग्य का पलड़ा भारी करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक भी। क्या कपड़े पहनने आपको, किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें बताते हैं। पंचांग की पूरी जानकारी देते हैं। पंचांग में विशेष आपको बताते हैं कि आज का शुभ अंक कौन सा है सभी के लिए, आज का शुभ रंग कौन सा है सभी के लिए, आज की शुभ दिशा कौन सी है। तो उसी हिसाब से आप अपनी ट्रैवल भी डिसाइड कर सकते हैं। आपको अशुभ समय के बारे में भी जानकारी देते हैं, राहु काल के बारे में, कि इस समय पर शुभ कामों को टालिए। इसके साथ साथ आपको शुभ समय की भी जानकारी देते हैं, जिस समय पर आप कोई खास काम कर सकते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, आपका उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा खास योगों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ पर्व की भी जानकारी देते हैं और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है या किसी खास बाधा को दूर कर देता है, परेशानियों को जड़ से खत्म कर देता है और आपके दिन को सरल, सुगम और सफल बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 25 मई 2026, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर चंद्रमा सिंह राशि और उत्तर फागुनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 7:09 से लेकर के सुबह 8:52 तक। रवि योग दिन रात रहेगा, तो वैसे में बहुत शुभता रहेगी। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा सुबह 11:51 से लेकर के शाम को 3:31 तक। विशेष क्या है, श्रीवत्स योग है। श्रीवत्स योग गाय और बछड़े से जुड़ा हुआ होता है, बड़ा शुभ योग माना जाता है। और ऐसे में पुरुषोत्तम महीने का गंगा दशहरा है। साल 2026 में 2 गंगा दशहरे आएंगे और ये अत्यधिक विशिष्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय है वो भी माँ गंगा और गंगा दशहरे से जुड़ा हुआ है। 10 परेशानियों का हल, 10 पापों का अंत, खास दिन माना गया है गंगा दशहरा। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय मंत्र है वो भी माता गंगा से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कैसे। माँ गंगा की कृपा से पितृ ऋण के प्रभाव कम होंगे। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, आत्मबल में वृद्धि के योग हैं, अधूरे कामकाज पूरे होंगे, कामकाज में तरक्की के मौके मिलेंगे, कारोबार में नए सौदे प्राप्त होने के योग हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि भी रहेगी। उपाय ये करें कि सिक्के को दूध से धोकर पूजा घर में चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। जीवन में कुछ बदलाव आने के योग हैं, कारोबार में वृद्धि की संभावनाएं हैं, जीवन साथी के साथ में किसी धर्म स्थल जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी। उपाय ये करें कि किसी गरीब व्यक्ति को दही का दान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे, कारोबारी निवेश की योजना बनाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, दाम्पत्य में सामंजस्य बना रहेगा, सामाजिक कामकाज में भाग भी लेंगे। उपाय ये करें कि कनिष्ठा उंगली पर चंदन लगाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। जीवन को बेहतरीन बनाने के कई मौके मिलेंगे, संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी, घर में शांति का माहौल बना रहेगा, दफ्तर में उलझे हुए मामले सुलझने के योग हैं, यात्रा की भी संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में क्या उपाय करें, उत्तर पश्चिम मुखी होकर के पूजा पाठ करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। जीवन शैली में बदलाव आएगा, कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, अधिकारीगण कामकाज में पूरा सहयोग करेंगे, नए लोगों से सतर्क रहना होगा आपको, शाम बच्चों के साथ में बिता पाएंगे। उपाय क्या करें? पूजा घर में चावल चढ़ाकर तिजोरी में रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक निर्णय सतर्कता से लें, जीवन साथी की सलाह से लाभ होगा, माता की सेहत में सुधार आएगा, घरेलू मामले साझा करने से किसी से बचें, हालांकि आपके संबंध जो हैं वो मधुर बने रहेंगे। उपाय ये करें कि पीपल पर दूध चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। सेहतमंद महसूस करेंगे, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, कारोबार में तरक्की मिलने के योग हैं, कामकाज में लोग सहयोग भी देंगे। उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार काजू खाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। रचनात्मक कामों में रुचि लेंगे, कारोबारी यात्रा के योग हैं, धन का निवेश बहुत सोच समझ करके करें, फिजूल खर्चों से आपको बचना होगा, सेहत के मामले पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 9वीं राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। खास कामकाज सफल रहेंगे, मीडिया कर्मी इस राशि के सफलता प्राप्त करेंगे, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होने की संभावना है, प्रेम जीवन में सुधार आएगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उपाय ये करें कि पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कारोबार में वृद्धि की संभावना है, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, दोस्त कामकाज की प्रशंसा करेंगे, करियर में वृद्धि के मार्ग खुलेंगे, धर्म कर्म में हिस्सा भी लेंगे। उपाय ये करेंगे सफ़ेद रंग के मोजे पहने, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। अपनी गोपनीय बातें किसी से साझा करने से बचें, सामाजिक पहचान बनेगी, जीवन साथी से तालमेल अच्छा बना रहेगा, सेहत पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पैसों के मामले में पूरी सतर्कता बरतें। उपाय ये करें कि सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पैसेस की बात करेंगे। कारोबार में धन लाभ के योग हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, गुस्से पर पूरा काबू रखें, रिश्तेदारों से पूरा सहयोग मिलेगा, शाम में दोस्तों के साथ में समय बिता पाएंगे। उपाय ये करें कि सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो पितृ ऋण के प्रभाव कम कर देगा। देखिए पुरुषोत्तम माह का गंगा दशहरा है, माँ गंगा का अति विशिष्ट पर्व है। ऐसे में माता गंगा का सबसे पहले थोड़े से गंगा जल में बाकी पानी मिलाकर स्नान जरूर करें सुबह पहले गंगा जल से। और पितृ ऋण के प्रभाव कम करने के लिए गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला लें, उसमें काले तिल और जौ डालकर पीपल की जड़ में चढ़ा दीजिए और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम त्रिलोक गोप्त्रय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको पितृ ऋण के प्रभाव निश्चित कम होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।